जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज म हरिवंश पुराणको एकविंशत्यधिक शतमो अध्यायको बाँकी भागलाई पूर्ण गर्दैछु। यसमा वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, महात्मा श्री कृष्ण के ऐसी बात कहने पर यदु मंडल में जो कुछ हुआ था उसको ठीक से जान लेने पर वहां श्री कृष्ण को प्रशंसा से भरा हुआ महान शब्द प्रकट हुआ। यदुपति श्री कृष्ण के महल में सबके हर्ष को बढ़ाता हुआ सूतों, मगधों और बंदियों का वह मधुर घोष सबको सुनाई देने लगा। इतने में ही सब गुप्तचर सब ओर से खोज करके सभा द्वारा लौट आए और धीरे धीरे गदगद वाणी में इस प्रकार बोले, राजन, सारे उद्यान, गुफाएं, पर्वत, धर्मशाले, नदियां और सरोवर छान डाले गए। एक एक स्थान पर सौ सौ बार खोज की गई, परंतु परंतु कहीं अनिरुद्ध का दर्शन नहीं हुआ। राजन, दूसरे चर भी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहने लगे, प्रभु, हमें सब देशों का पता है, सर्वत्र खोज की गई, किंतु कहीं भी प्रद्युम्न कुमार का पता नहीं लग रहा है।
यदुनंदन अनिरुद्ध के अन्वेषण के लिए अब और जो कुछ कार्य करना हो उसके लिए हमें शीघ्र आज्ञा दीजिए। चरों की यह बातें सुनकर सबका मन उदास हो गया। सबके नेत्र में आंसू भर आए और सब एक दूसरे से कहने लगे, इसमें उत्तम कार्य अब और क्या करना चाहिए। किसी ने क्रोधवश दांतों से ओठ दबा लिए, किन्हीं के नेत्र में आंसू भर आए और कोई भौहें टेढ़ी करके कार्य सिद्धि के उपाय पर विचार करने लगे। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन यादवों के मुख से अनेक तरह की बातें निकली। अनिरुद्ध कह गए, इस प्रश्न को लेकर सबके हृदय में महान संभ्रम हो गया। शत्रुदमन नरेश उस समय कुपित और खिन्न हुए यादव एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अनिरुद्ध के अपहरण की बारंबार चर्चा करते हुए उन्होंने उदास मन से किसी तरह वह रात बिताई। इस तरह आपस में बात करते हुए ही उनकी रात बीत गई और प्रातःकाल आ गया। तदंतर महाबाहु श्री कृष्ण के भवन में सबको जगाने के लिए बड़े जोर जोर से भांति भांति के बाजे बजने लगे और शंखों की भी गंभीर ध्वनि होने लगी। तत्पश्चात निर्मल प्रभात से जब सूर्य देव का उदय हुआ उस समय अकेले नारद जी ने हंसते हुए से वहां यादवों की सभा में प्रवेश किया। श्री कृष्ण के साथ एकत्र हुए समस्त यादवों को देखकर उन्होंने जय हो कहकर माधव श्री कृष्ण का समादर किया। फिर उग्रसेन आदि ने नारद जी का पूजन किया। इसके बाद रण दुर्जय भगवान श्री कृष्ण ने उदास मन से उठकर नारद जी को मधु पर्ग तथा एक गौ समर्पित की। स्वागत सत्कार के पश्चात जब नारद जी सब प्रकार के बिछौनों से ढके हुए शुभ्र आसन पर सुखपूर्वक बैठ गए तब वे यथोचित रीति से यह अर्थयुक्त वचन बोले। नारद जी ने कहा, आज क्या बात है। समस्त यादव इस तरह चिंतामग्न, असंग, अनमने और उत्साहहीन होकर क्लीबों कायरों के समान चुपचाप बैठे हैं। महात्मा, नारद के इस तरह पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, भगवान इसका कारण सुनिए। उत्तम व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण यह रात्रि के समय किसने अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया है, उन्हीं के लिए हम सब लोग यहाँ चिंतित चित्त होकर बैठे हैं। निष्पाप मुनि, भगवान यदि यह वृतांत आपने कहीं सुना या देखा हो तो अच्छी तरह बताइए, यह मेरा प्रिय विषय है। महात्मा केशव के ऐसी बात कहने पर नारद जी ठठा कर हंस पड़े और इस प्रकार बोले, मधुसूदन सुनिए, एक समर में एक और अकेले अनिरुद्ध थे और दूसरी ओर सेना सहित बाणासुर था। इन दोनों में महान देवासुर संग्राम के समान बड़ा भारी युद्ध हुआ है। अप्रतिम बलशाली बाणासुर की एक पुत्री है जिसका नाम उषा है। उसी के लिए चित्रलेखा अप्सरा शीघ्रता पूर्वक अनिरुद्ध को हर ले गई। वहां अनिरुद्ध और बाणासुर दोनों में अत्यंत भयंकर महान युद्ध हुआ। ठीक उसी तरह जैसे देवासुर संग्राम में बलि और इंद्र का युद्ध हुआ था।
मैंने भी उस महान एवं अद्भुत युद्ध को अपने आंखों से देखा है। युद्ध से पीछे न हटने वाले बाणासुर ने भयभीत होकर माया का सहारा लिया और नागपाश से महाबली अनिरुद्ध को बांध लिया। गरुड़ ध्वज उस समय उसने अनिरुद्ध के वध की आज्ञा दे दी, परंतु उसके मंत्री कुमांड ने उसे वैसा करने से रोक दिया। युद्ध में आसक्त हुए बाणासुर ने माया का सहारा लेकर सर्पमय बाणों द्वारा कुमार अनिरुद्ध को बांधा है। अतः अब आप इस और विजय के लिए शीघ्र उठिए। तात विजय की अभिलाषा रखने वाले वीरों के लिए यह अपने प्राणों का बचाकर बैठने का समय नहीं है। वीर पुरुष प्राणों के कुछ संकट में पड़ जाने पर धैर्य का सहारा लेकर शत्रु के सामने डटा रहता है। वैश्यपायन जी कहते हैं, राजन, उनके ऐसा कहने पर पराक्रमी एवं प्रतापी वीर वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने रण यात्रा के लिए उपयुक्त सामग्री तैयार करने की आज्ञा दे दी। तदंतर महाबाहु जनार्दन यात्रा के लिए घर से बाहर निकले। उस समय उनके ऊपर चारों ओर से चंदन चूर्ण और लाभा बिखरे रहे थे। इतने में ही नारद जी बोले, माधव, विनतानंदन गरुड़ का स्मरण कीजिए। महाबाहु, उनके सिवा दूसरा कोई उस मार्ग पर नहीं जा सकता। जनार्दन, मेरी बात सुनिए, जिस मार्ग पर आपको चलना है वह अत्यंत दुर्गम है। प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध इस समय जहाँ विद्यमान है वह शोणितपुर यहाँ से 11,000 योजन की दूरी पर है। गोविंद महापराक्रमी और प्रतापी वीरतानंदन गरुड़ मन के समान वेगशाली है। आप उन्हीं का आह्वान कीजिए, वे ही आपके वहां पहुंचाएंगे। यह एक ही मुहूर्त में आपको बाणासुर के सामने उपस्थित कर देंगे। वैश्यपायन जी कहते हैं, राजन, नारद जी का वह वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उस समय गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण करते ही वे कृष्ण जी के पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महात्मा वसुदेव को प्रणाम करके महाबली गरुड़ उनके स्नेह युक्त मधुर वाणी में बोले। गरुड़ ने कहा, पद्मनाभ महाबाहो, आपने किस लिए मेरा स्मरण किया है? यहाँ आपको मुझसे जो काम है उसे मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। प्रभु, आज्ञा दीजिए, मैं अपने पंखों के प्रहार से किसी की पूरी का नाश कर डालूं। गोविंद, आपके प्रभाव से मेरे बल को कौन नहीं जानता है। वीर महाबाहो, कौन मूढ़ चित्त पुरुष आपकी गधा के वेग और सुदर्शन चक्र के तेज के नहीं जानता है। वह अपने घमंड के कारण नष्ट हो जाएगा। प्रभु, बनमालाधारी बलराम जी सिंह के से मुख वाले अपने हल का प्रहार आज किस पर करने वाले हैं? किसका शरीर आज छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिरने वाले हैं? माधव, आप अपनी शंख ध्वनि से किसकी प्राणों का मोहित करने वाले हैं? यह कौन है जो आज परिवार सहित यमलोक में जाना चाहते हैं? बुद्धिमान विनतानंदन गरुड़ के ऐसा कहने पर वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण बोले, वक्ताओं में से श्रेष्ठ गरुड़, सुनो, बलि के पुत्र बाणासुर ने अपराजित वीर प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध को उसके साथ संबंध स्थापित करने के कारण शोणितपुर में बंदी बना लिया है। काम पीड़ित अनिरुद्ध को उसने प्रचंड विष वाले सर्पों के द्वारा बांध रखा है। पंचराज, उन्हीं अनिरुद्ध को बंधन से छुड़ाने के लिए मैंने तुम्हारा आह्वान किया है। वेग में तुम्हारी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। तुम पंछियों के सबसे श्रेष्ठ हो। कश्यप नंदन,
तुम्हारे सिवा दूसरे किसी के लिए उस मार्ग का चलना असंभव है। जहाँ प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध निवास करते हैं वहां शीघ्र मुझे पहुंचा दो। विदर्भराज रुक्मी की पुत्री शुभांगी, जो तुम्हारी पुत्र वधू लगती है, अपने पुत्र से मिलने की इच्छा रख कर रो रही है। तुम्हारी कृपा यह भामिनी अपने पुत्र से मिल सके ऐसा प्रयत्न करो। सर्प शत्रु तुमने पूर्व काल में देवताओं को पराजित करके अमृत का अपहरण किया था। महाबाहो, वह समय तुम्हें याद होगा जबकि तुम मेरे साथ मिलकर मेरे ध्वज रूप हुए थे। यह समस्त विष्णु वंशी तुम्हारा भक्त है। पंचराज, आज तुम हमारी मैत्री और भक्ति का आदर करो। तुम्हारे बेग के समान करने वाला दूसरा कोई नहीं है। दूसरे पंच भी तुम्हारे समान नहीं है। सर्पनाशन गरुड़, मैं पुण्य की शपथ खाकर तुमसे यह बात कह रहा हूं कि पूर्व काल में जब माता विनता दासी भाव को प्राप्त हुई थी, उस समय तुमने अकेले ही उनका उद्धार किया था। अपने पंखों के प्रहार मात्र से पहले तुमने बहुत से योद्धाओं का संहार कर डाला है। तुम इन समस्त यादव वीरों के, जो देवगणों के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अपनी पीठ पर बिठाकर पराक्रम पूर्वक मेरे साथ उन अगम्य देशों में चलो। तुम्हारे भरोसे ही आज हमारी विजय है। तुम गुरुता में मेरू के समान और शीघ्रता पूर्वक चलने में वायु के तुल्य है। हो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में तुम्हारे समान विक्रमशाली दूसरा कोई नहीं है। महातेजस्वी, महाभाग, सत्य प्रतिज्ञ, विनता नंदन, आज अनिरुद्ध से देने में तुम हमारी सहायता करो। गरुड़ बोले, महाबाहो श्री कृष्ण, आपकी यह बात तो बड़ी अद्भुत है। बड़ी बाह वाले प्रभु, आपकी कृपा से ही सर्वत्र विजय होती है। मधुसूदन, अपने जो मेरी स्तुति प्रशंसा की है, इसमें मैं धन्य हो गया। यह आपकी मुझ पर महान अनुग्रह है। महाबाहु श्री कृष्ण, मुझे आपकी स्तुति करनी चाहिए, किंतु आप उल्टे मेरी ही स्तुति कर रहे हो। आप संपूर्ण वेदों के अध्यक्ष, उनके द्वारा प्रतिपादित सर्वसाक्षी चेतन परमात्मा है। देवताओं के भी स्वामी तथा संपूर्ण कामनाओं के दाता है। आपका दर्शन अमोघ है। आप वरार्थी पुरुषों को वर देने वाले हैं। आपकी चार भुजाएं हैं। वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चार नाम की मूर्तियां हैं। आप चतु चतुहोत यज्ञ के प्रवर्तक है। चारों आश्रम में होता है। चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करने वाले तथा महाज्ञानी है। आप सारंग, धनुष, सुदर्शन चक्र और पंचजन्य शंख धारण करने वाले महान विष्णु है। प्रभु, आप अपने पूर्व विग्रहों कुर्म, बराह आदि अवतारों में धरणीधर के रूप में विख्यात है। आप ही हलधर, मुसलधारी और चक्र धारण करने वाले हैं। आप देवकी के पुत्र चाणूर का संहार करने वाले, गौओं के प्रिय तथा कंस का वध करने वाले हैं। आप ही गोवर्धन धारी है। आप मल्लों के शत्रु, मल्लों के पोषक, मल्लों के प्रेमी, महामल्ल स्वरूप तथा महापुरुष है। आप ब्राह्मणों के प्रिय, ब्राह्मणों की हितैषी, ब्राह्मणों के ज्ञाता, ब्राह्मणों के पालक तथा ब्राह्मण भक्त है। आप ही सर्वश्रेष्ठ दामोदर है, दामोदर कहे गए हैं।
आपने ही बलभद्र रूप से प्रलंबासुर का संहार किया है। आप केसी के हंता तथा दानवों की काल है। आपने ही असी लोमा का वध किया है। आप ही बाली तथा रावण का विनाश करने वाले और विभीषण के राज्य दिलाने वाले भगवान श्री राम है। सुग्रीव को राज्य प्रदान करने वाले भी आप ही है। आपने ही वामन रूप धारण करके बलि के राज्य का अपहरण किया है। आप कौस्तुभ आप कौस्तुभ और लक्ष्मी नामक रत्नों को ग्रहण करने वाले हैं। आप ही समुद्र के गर्भ से उत्पन्न धन्वंतरी नामक महारत्न है। आप ही वरुण नाम से विख्यात है। आप ही सरिताओं की उत्पत्ति के स्थान मेरु है। आप नंदन नामक खड्ग धारण करने वाले धनुई एवं धनुर्धरों में श्रेष्ठ महावीर है। आप दशारह नाम से विख्यात है। आपका धनुष विशाल विशाल है। आप धनुष के प्रेमी है। उत्तम व्रतधारी श्री कृष्ण आप ही गोविंद नाम से प्रसिद्ध तथा आप ही समुद्र है। आप आकाश है, तप है। आप ही समुद्र का मंथन करने वाले हैं। अनेक फलामों से युक्त स्वर्ग आपका ही स्वरूप है। इसको फिर सुनिए। अनेक फलों से युक्त स्वर्ग आप ही का स्वरूप है। आप ही स्वर्ग में विचरने वाले महान पुरुष है। जय श्री कृष्ण। जनाथ नारायण वसुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। जनाथ नारायण वसुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। जनाथ नारायण वसुदेव एकमात्र स्वामी कथा हमारे। स्वामी कथा हमारे। नारायण वसुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वसुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नारायण वसुदेव श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री शरणं श्री हरि शरणं। हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि।